नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी के बिहार के मुख्य समाचार में। चलिए जानते हैं बिहार की 10 बड़ी खबरें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि बिहार में लॉकडाउन एक बार फिर लगेगा या फिर होगा अनलॉक। पाबंदियां हटाने और छूट देने का फैसला आज सीएम नीतीश कुमार करेंगे ऐलान। बिहार में 9 जून से लॉकडाउन का स्वरूप और इसकी अवधि का क्या होगा, इस पर मंगलवार को फैसला होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रियों और पदाधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद 8 जून के बाद लॉकडाउन को लेकर निर्णय लेंगे। कौन कौन सी पाबंदियां रहेंगी और क्या अतिरिक्त छूट मिलेगी, इस पर आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में चर्चा होने वाली है। इसके बाद गृह विभाग लॉकडाउन 5 को लेकर आदेश जारी करेगा, जो 9 जून से प्रभावी हो जाएगा। 2,54,000 नियोजित शिक्षकों को मिलेंगे लाभ। शिक्षकों के तबादला के लिए अधिसूचना जारी। 15 दिन के अंदर ही लिए जाएंगे आवेदन। बिहार में तबादला का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने प्रक्रिया तेज करते हुए अधिसूचना जारी कर दिया है। इसके अनुसार शिक्षकों के तबादला के लिए सॉफ्टवेयर भी तैयार हो गया है। सॉफ्टवेयर बता देगा कि किस जिले में किस स्कूल में कितने शिक्षक की रिक्तियां हैं। लिंग और उम्र के आधार पर प्राथमिकता तय करने का भी सॉफ्टवेयर मदद करेगा। बिहार में लीची हो रहा बर्बाद, क्योंकि तुड़ाई के ऐन मौके पर मौसम का विपरीत होना लीची को भारी पड़ रहा है। कोरोना और मौसम की मार से इस लीची व्यापार को लगी है चपत। कुछ फसल बागों में झड़ गए तो कुछ लग गए कीड़े। एक तो कोरोना संक्रमण का दौर, उस पर मौसम की मार ने इस लीची किसान और व्यापारियों की बड़ी चपत लगा दी है, जिसे हर साल लीची का औसतन 100 करोड़ का व्यापार होता रहा है, लेकिन इस साल आधी कमाई ही नहीं हो सकी। एक तरफ फसल तैयार होने के ऐन वक्त पे लॉकडाउन लगने के कारण बाहर से बड़े व्यापारी ही नहीं आए। दूसरे तुड़ाई के समय या चक्रवात में आंधी के साथ हुई भारी बारिश के कारण फल या तो बगीचे में ही झड़ गए अथवा उसमें कीड़े लग गए। अब हम बात कर लेते हैं सरकारी नौकरी को लेकर। एनटीपीसी ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की 280 पदों पर आवेदन निकाले हैं, जिसकी अप्लाई 10 जून तक की जा सकती है। कुल पदों की संख्या 280 है। योग्यता की बात करें तो गेट 2021 पास होना चाहिए। आयु सीमा 27 साल है। आवेदन की तिथि 21 मई से 10 जून तक है। जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं वो इसके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इच्छुक कैंडिडेट इन पदों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्ट हुए कैंडिडेट को इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटल के विभाग में नियुक्ति की जाएगी। क्या आपको पता है कि जो गैस सिलेंडर होता है उसके बॉटम यानी कि निचले हिस्से पर छेद क्यों होता है? अगर आपको पता है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, नहीं पता तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का हम आम जिंदगी में इस्तेमाल जरूर करते होंगे। रोज भोजन बनाने के लिए इस पर निर्भर होते होंगे। आपने देखा है कि रसोई घर में एलपीजी लगे सिलेंडर के नीचे वाले कुछ छेद होते हैं, बिल्कुल नीचे, जिसके ऊपर सिलेंडर का पूरा भार होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल ये कोई फैशन की चीज़ नहीं है, बल्कि इसके पीछे साइंस है। आज के नॉलेज पैकेज में हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। ये बड़े काम के सिलेंडर के नीचे बने हैं छेद। दरअसल गैस के तापमान को नियंत्रित करने के लिए इन छेदों का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि गैस सिलेंडर का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसे में इस छेद से हवा पास होती है, जो तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है। इसके साथ ही यह सिलेंडर को सतह की गर्मी से भी बचाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये छेद सिलेंडर को एक्सीडेंट होने से बचाता है। ऑनलाइन ही होंगे सीबीएसई 12th के प्रैक्टिकल। मार्क्स को अपलोड करने के लिए डेट को बढ़ा दिया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 12th का प्रैक्टिकल एग्जाम और इंटरनल असेसमेंट के लिए नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 12वीं की इंटरनल असेसमेंट और अपलोड करने की डेट को बढ़ा दिया है। सीबीएसई ने स्कूलों से कहा है कि 12th की प्रैक्टिकल मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट सिर्फ ऑनलाइन पूरा करें। प्रैक्टिकल और ऑनलाइन असेसमेंट के नंबर 28 जून तक जमा करने का निर्देश दिए हैं। सीबीएसई के एग्जाम कंट्रोलर संजय भारद्वाज ने स्कूलों को भेजे पत्र में निर्देश
बिहार में अब नहीं बचेंगे शराबी और धंधेबाज, क्योंकि टोल फ्री नंबर पर शिकायत करते ही 24 घंटे के अंदर होगी कार्रवाई। बिहार में शराब पीने और बेचने वालों का बचना अब और भी मुश्किल होते जा रहा है। दरअसल इनके खिलाफ कोई भी शिकायत अब पुलिस अधिकारी दबाकर नहीं बैठ सकेंगे। शराब के मामले में शिकायत करना भी अब आसान हो जाएगा। घर बैठे एक टोल फ्री नंबर पर शिकायत करते ही पुलिस विभाग सक्रिय हो जाएगा। ऐसी हर शिकायत पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करना थानेदार की मजबूरी हो जाएगी। अगर समय पर कार्रवाई नहीं हो सकी तो थानेदार के साथ एसडीपीओ तक कार्रवाई हो जाएगी। आप भी नंबर को नोट कर सकते हैं। नंबर है 155 और 45, जो कि एक टोल फ्री नंबर है। इसमें एक भी रुपया नहीं लगेगा। इस नंबर पे कॉल करके आप कंप्लेन को दर्ज करवा सकते हैं। तो आप इस नंबर को नोट करके रखें। आपके आसपास अगर कोई इस तरह का काम करता है तो आप उनको शिकायत कर सकते हैं। राजधानी पटना में आज से 24 घंटे लगेंगे कोरोना वैक्सीन। यहां जाकर कभी भी लिया जा सकता है कोरोना का टीका। बिहार सरकार कोरोना टीकाकरण को गति देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कुछ दिन पहले ही जहां टीका एक्सप्रेस वाहनों को गांव-गांव भेजा गया, वहीं अब राजधानी पटना में 2 वैक्सीन सेंटर पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और होटल पाटलिपुत्र में 24 घंटे टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। मंगलवार यानी 8 जून से इन दोनों टीकाकरण केंद्रों पर इसकी शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा आप हमें प्लीज़ कमेंट में बताइए, और चैनल पे पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और अपने